अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8 शॉर्ट आंसर्स हमने कल किए थे, बाकी हम आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 9th वाला शॉर्ट आंसर है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हमें कौन कौन सी कंडीशन शराइत होंगी कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। उन्होंने 2 पूछी हैं, लेकिन मैंने इधर 5 लिखी हुई हैं, तो आप 5 याद कर लेना ताकि अगर पेपर्स वगैरह में भूल जाए तो कम से कम हमें 2 तो याद रहें। तो नंबर 1 है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कंपेरेबल से मुराद है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, ये इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ए की और बी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो करीब करीब होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। और कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करीब करीब होनी चाहिए, उन दोनों की ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 4th है हाई न्यूक्लियर चार्ज, उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए और उसका एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए। ये उसकी कंडीशंस हैं। क्वेश्चन में 2 पूछी हुई हैं, लेकिन मैंने 5 लिखी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है वाई ACl हैज डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका आंसर पेज नंबर 66 पे है। हम डायपोल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो ये इसकी 3rd लाइन से स्टार्ट करना है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से स्टार्ट करना है इसका आंसर, और जहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है HCl तक, जहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है विद एग्जाम्पल, ये आपने ये सारा कर लेना है। 3 लाइन्स ये वाली और 2 लाइन्स ये और साथ ये वाली एग्जाम्पल, ये उसका आंसर हो गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि उसमें डायपोल इंट्रैक्शन क्यों होती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ये हमने लॉन्ग में भी पढ़ा और शॉर्ट में ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमने सारा कर लेना है। अगर सारा नहीं होता तो इसमें ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ना, इसकी डेफिनेशन, इटैलिक्स वाली डेफिनेशन, और ये उसकी एग्जाम्पल कर लेनी है, चाहे नाइट्रोजन की कर लेना, चाहे नीचे वाली कर लेना। ठीक है, यहाँ पे है। उसने शॉर्ट आंसर में 1 या 2 जो एग्जाम्पल होती है वो इनफ होती हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देते, अदरवाइज तो 1 ही बहुत होती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसका जो आंसर है ये पेज नंबर 64 पे है। ये मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी इसकी, जिस पे मैंने नंबरिंग वगैरह की हुई है। तो पोलर की नॉन पोलर की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से लेके ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, ये सारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कौन सा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ उसका, और जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ये आ जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, उन्होंने पोलर कोवलेंट बॉन्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग इधर अदर 1 तक करके ना आगे आप लोग खुद लिख सकते हो कि दीज आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या दिस टाइप ऑफ कंपाउंड शो पोलैरिटी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह लिख लेना आपने अदर 1 तक। ठीक है, ऊपर वाली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की है और नीचे वाली पोलर कोवलेंट बॉन्ड की है। ये पहले वाले 2 पैराग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। सेम वही क्वेश्चन है कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों हो जाता है। तो जो पोलर की हमने डेफिनेशन लिखी है ना, ये वाली नीचे वाली जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, सेम यही चीज जो है वो उस क्वेश्चन में लिख लेनी है कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। कि पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। तो ये इसका आंसर ये है। ये मैं आपको इसकी भी पिक सेंड कर दूंगी। उसने कहा हुआ है EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें उसने लिखा हुआ है इफ EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन, हमने पढ़ा था ना कि 1.7 जो होता है वो हो तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से नीचे हो तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, 1.7 से ऊपर हो तो वो आयनिक बॉन्ड शो करता है। तो इसमें बताया हुआ है कि हम अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.1 तक है, मतलब कि 0 से स्टार्ट करके 0.5 तक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से स्टार्ट करके लेस देन 1.7 तक है, 0.5 से लेके 1.7 तक अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फिर वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसकी मैं पिक सेंड कर दूंगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन वैसे भी मार्क करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 68 पे इसका जो पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसका आंसर है कि डेंसिटी की वजह से वो ऊपर तैरती है। नेक्स्ट आ जाता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये आयनिक, ये जो 4 लिखी हुई हैं ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपने चारों का लेनी, ये आपको लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए भी। जो प्रॉपर्टीज है ना आयनिक बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की और मेटालिक बॉन्ड की, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसने शॉर्ट में पूछा हुआ है प्रॉपर्टीज, तो ये 4 प्रॉपर्टीज लिख लेनी है। और लास्ट वाला जो शॉर्ट आंसर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वाली 4, ये कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर इस पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में से एक दोबारा रिवीजन कर लेना पूरे चैप्टर की। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में से कोई टॉपिक नहीं समझ आएगा, आपने मुझसे पूछ लेना, मुझे मैसेज कर लेना, मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर की पिक्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगी, या आपने अपनी नीट कॉपीज पे उतार लेना। ठीक है, क्योंकि पिक्स वगैरह या वीडियो वगैरह मिसप्लेस हो जाती है, डिलीट हो जाती हैं, तो आपके पास नीटली नीट कॉपी पे लिखे हुए हैं, कहीं तो आपने लिखना है तो आप नीट कॉपीज पे ही नीटली उतार लो इसको, ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रब्ता कर लेना। अल्लाह हाफिज़।